सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ। हमें न्यूटन सेकंड लॉ को 9th क्लास में पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन वो इनवर्स होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। हमने ये पढ़ा था एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पर अब हम 11th क्लास की जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन, इसको ही पढ़ने वाले हैं। पर यहाँ पर हम थोड़ा एडवांस में पढ़ने वाले हैं। सो हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के है जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पर जो न्यूटन के ये फोर्स वाला फार्मूला बनाया था उसमें जो उनका कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट, तो 1 था। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट 1 है तो मैं इसको इज इक्वल टू भी कह सकता हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर मैं इसको इज इक्वल टू भी कह सकता हूँ। तो यहाँ से हम ड्राइव कर लेंगे कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अगर कोई बॉडी है, सपोज करो ये बॉडी, ये फोर्स लगी, ये यू वेलोसिटी से जा रही थी और टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी भी होगी ड्यू टू फोर्स। तो इसका यहाँ का मोमेंटम होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और यहाँ का मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम इनिशियल होगा, ये वाला मोमेंटम इनिशियल, ये वाला मोमेंटम फाइनल होगा। सो डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ भी हम करेंगे मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, और टी टाइम के बीच में तो यहाँ पर टी टाइम आ जाएगा। सो मास ऑफ बॉडी सेम रहेगा तो मास को हम निकाल सकते हैं और अंदर बचेगा v माइनस यू बाई टी, जो कि कुछ नहीं होता, एक्सेलरेशन होता है। v माइनस यू बाई टी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो f इज इक्वल टू m में हमारा यहाँ से ड्राइव हो जाता है, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन हमने ड्राइव कर दी f इज इक्वल टू m में। सो ये तो ड्राइव हो गई। हम अब इसकी लिमिटेशन पढ़ते हैं कि यहाँ कहाँ हम इसको लगा नहीं सकते। सो सपोज करो हम इसको कहाँ कहाँ लगा नहीं सकते। सपोज करो एक ये रॉकेट मान लीजिए, रॉकेट जा रहा है, चल रॉकेट मान लेते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका यहाँ से फ्यूल निकलेगा, फ्यूल, और फ्यूल में कुछ मास होगा, मास, फ्यूल में कुछ मास होगा, और वो मास गैस में तब्दील हो जाएगा, गैस से जो एटमॉस्फेयर में आएगी, तो इसका तो मास कम हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर F फिजिकल टू m में लगाऊंगा तो वैलिड नहीं होगी, ये यहाँ पर वैलिड नहीं हो सकती, क्योंकि इसका तो मास चेंज हो रहा है ना, इसका तो मास चेंज हो रहा है, जो फ्यूल है वो मास चेंज करा रहा है, तो यहाँ पर ये वैलिड नहीं हो सकती इक्वेशन। तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यहाँ पर ये वैलिड है, यहाँ पर ये इक्वेशन वैलिड है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी वाली, इसलिए हम यहाँ पर ये इक्वेशन लगा सकते हैं। और हमारा दूसरा केस आ जाता है जब जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के बहुत क्लोज आ जाती है। जो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज आएगी तो हम आइंस्टाइन की इक्वेशन, मास रिलेटिविस्टिक मास इक्वेशन से, जब ये वाली जब वेलोसिटी c के इक्वल आ जाती है तो जो रेस्ट मास है वो इंक्रीज करेगा। जब रेस्ट मास इंक्रीज करेगा तो वहाँ भी f इज इक्वल टू m में वैलिड नहीं होगी, यहाँ भी ये वैलिड नहीं हो सकती। तो ये थे इसके, यहाँ पर ये वैलिड नहीं होती, कहाँ पर हम इसको लगा नहीं सकते। तो अब हम इसकी करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू m में। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू m में। राइटिंग समझ आ रही है आपको? सो हमें बताया जो f होती है वो इज इक्वल टू होती है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम।
रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अगर मोमेंटम बहुत कम चेंज हुआ तो हम उसको लिख सकते हैं dt बाय dt। वेरी स्मॉल टाइम के अंदर वेरी स्मॉल मोमेंटम चेंज हुआ तो उसको मैं dp बाय dt लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मोमेंटम क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू डी एम, मोमेंट की मैंने m भी रख दिया तो यहाँ पर dt। तो यहाँ पर मैं चेन रूल लगाकर इसको जो है खोल देता हूँ, तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू m बाहर रख लेते हैं और dv बाई dt प्लस और v को बाहर रख लेते हैं dm बाई dt, और जो ये इक्वेशन बनती है ये वाली, ये 100% करेक्ट होती है। हम इसको कहीं भी लगा सकते हैं, ये इक्वेशन 100% करेक्ट है, हम इसको कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये थी इसकी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, ये थी इसका डिफरेंशियल फॉर्म F इज इक्वल टू एम ए। सो F इज इक्वल टू एम ए है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। अगर फोर्स बढ़ी तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगी, और एक्सेलरेशन इनवर्स है मास की, अगर मास बढ़ जाता है तो एक्सेलरेशन कम होती है। तो ये था हमारा न्यूटन सेकंड लॉ का इंट्रोडक्शन लेक्चर। हम इस पर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तो हमने सिर्फ इसका डेरिवेशन बताया, नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।